जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख लगातार आतंकियों की हिमायत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने अब सारी हदें तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही हैं और निर्दोष बता रही हैं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि जिस मेहरान को महबूबा निर्दोष बता रही हैं, वो असल में आतंकी था और उसने ही श्रीनगर में स्कूल में कत्लेआम मचाया था। निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले मेहरान को 2 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में मार गिराया था, लेकिन महबूबा ने इसे मुठभेड़ पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन मेहरान का ये जो वीडियो देखा जा रहा है, जिसमें वो खुद को आतंकी बता रहा है और पाकिस्तान से अपने रिश्ते भी बता रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इस वीडियो के सामने आने के बाद महबूबा मुफ्ती सुरक्षा बलों से माफी मांगेंगी? तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस मेहरान को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, बड़ी आतंकी साजिश में ये शामिल रहा है, जिसको लेकर के महबूबा मुफ्ती अब आंसू बहा रही हैं। मेहरान ने अपना ये आतंकी होने का बात खुद कबूल की थी, लेकिन बावजूद इसके महबूबा कह रही हैं कि मुठभेड़ को लेकर के ये सवाल खड़े कर रही हैं। अब जब ये वीडियो सामने आ चुका है जिसमें मेहरान खुद ये कबूल कर रहा है कि वो खुद आतंकी है और किस तरीके से पाकिस्तान से उसके संबंध है, तो ऐसे में क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद महबूबा मुफ्ती सुरक्षा बलों से, सेना से माफी मांगेंगी? क्योंकि इस मुठभेड़ को लेकर के महबूबा मुफ्ती लगातार सवाल उठा रही थी और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पर सवाल महबूबा मुफ्ती ने उठा दिए हैं मेहरान को लेकर के। आतंकवादी मेहरान जिसने खुद कबूल किया था कि वो एक आतंकवादी है और श्रीनगर में प्रिंसिपल की हत्या में भी ये आतंकवादी शामिल था, जिसे 2 दिन पहले ही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। और इसी मुठभेड़ पर महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं। तो आतंकी मेहरान का कबूलनामा देखिए, खुद एक्सेप्ट किया इस आतंकवादी ने कि पाकिस्तान से इसके संबंध है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई आतंकवादी जो एक बड़े आतंकी साजिश का हिस्सा हो, उससे सुरक्षा बल मार गिराते हैं, कामयाबी कहने के बजाय महबूबा मुफ्ती आंसू बहाती है? देखिए दीपिका, बड़ी अफसोस की बात है। कहने को तो ये लोगों के नुमाइंदे अपने आप को कहते हैं, लेकिन हिमायत ये आतंकवादियों की करते हैं। 2 दिन पहले एक रामबाग में एनकाउंटर होता है जिसमें मेहरान और उसके 2 साथी मारे जाते हैं। ये मेहरान वो टीआरएफ का कमांडर है जिसने प्रिंसिपल सुपिंदर और दीपक चंद को मार दिया था स्कूल के अंदर। उसके अलावा उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का कत्ल किया था खानियार इलाके में, बुज़दिलाना तरीके से पीछे से आके वार किया था और उनकी गर्दन पर गोली चला दी थी। इससे पहले एक ग्रेनेड अटैक भी कर चुके हैं जिसमें एक सिविलियन की मौत हुई और 3 जख्मी हुए हैं। लेकिन प्रशंसा करने के बजाय सुरक्षा बलों की महबूबा मुफ्ती सवालिया निशान उठा रही हैं और एक बार फिर से डिमोनाइज करने की कोशिश कर रही है हमारे सुरक्षा बलों को। ये बहुत ही ओछी जैसी राजनीति चल रही है। जब मैंने ये सवाल डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को बंद कर देना चाहिए विलन को इनोसेंट बनाना, क्योंकि ये लोग विलन हैं। विलन इसलिए हैं क्योंकि आम इंसान को मार रहे हैं, ये एक भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। मेहरान पिछले कई महीनों से लगातार सिविलियन किलिंग करता आ रहा था, टारगेटिंग किलिंग करता आ रहा था, क्योंकि इसे इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही थी? पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से। जो इसे इंस्ट्रक्शन मिलती थी उसी के तहत ये काम करता था। लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, आप देखिए मुख्यमंत्री जो रह चुकी हो, उस ओहदे पर रह चुकी हो, वो ऐसे सवालिया निशान ऐसे एनकाउंटर पे उठाए और आंसू बहाए आतंकवादियों के लिए। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रदीप। जिस आतंकवादी को महबूबा मुफ्ती यहाँ पर हीरो बता रही हैं और ये कह रही हैं कि ये मुठभेड़ में जो मारे गए हैं वो गलत हुआ है, आंसू बहा रही है उन लोगों के लिए। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया है जिसमें महबूबा मुफ्ती के हीरो खुद ये कबूल कर रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूं, पाकिस्तान से मेरे संबंध है, ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या महबूबा मुफ्ती को माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कहते हैं। मुझे लगता है उन्हें माफी मांगनी चाहिए बिल्कुल देशवासियों से, क्योंकि अगर महबूबा मुफ्ती एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाती है, सुरक्षा कर्मियों की वजह से ही जाती है जो उन्हें 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा मुहैया कराते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करने के बजाय वो आतंकवादियों की हिमायत करती रहती है और एक बार फिर से उन्होंने सवालिया निशान उठा दिया, क्योंकि उनके सवालिया निशान उठाने से पाकिस्तान को फायदा होता है। क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जब भी सतह पर जाएगा, या चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, वहां पर वो यही कहेगा कि किस तरीके से
बेगुनाहों को मारा जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये बेगुनाह बंदूक उठाकर जो पाकिस्तान से आई है आम आदमियों को मार रहे हैं। किस किस्म के बेगुनाह हैं जिनके लिए महबूबा मुफ्ती आंसू बहा रही है। मेरे ख्याल से आज कश्मीर के लोग भी उस पर हंस रहे होंगे कि किस किस्म की ओछी राजनीति आप कर रही हैं महबूबा मुफ्ती। आपको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। आपको लोगों की अगर नुमाइंदे हैं तो लोगों की बात करिए, आतंकवादियों की नहीं। बिल्कुल सही बात कही आपने प्रदीप। यहाँ पर लोगों की बात करनी चाहिए और साथ ही सुरक्षा बलों पर इस तरीके से सवाल उठाना बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस खास जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती के मुठभेड़ पर सवाल उठाने के मुद्दे पर करारा जवाब दिया है। दिलबाग सिंह ने यह कहा है कि कुछ लोग मुठभेड़ पर सवाल उठाते हैं और उन्हें अब अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आकर के देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones. So therefore, anybody talking nonsense, I think is absolutely not justified. तो देखिए, यहाँ पर सवाल उठाए हैं डीजीपी दिलबाग ने और कहा कि इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की बेतुके बयान नॉनसेंस टॉक नहीं करने चाहिए, मुठभेड़ पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों की इस मुठभेड़ पर जिसमें ये आतंकवादी मेहरान मारा गया है उस पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए थे और सुरक्षा बलों पर ये सवाल उठाए थे, मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे। इस पर महबूबा मुफ्ती को माफी जरूर मांगनी चाहिए क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। जो जिसे मुठभेड़ में मारा गया था वो एक आतंकवादी है।